नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात बीजेपी की जीत की। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना दम दिखाया है। पहले नगर निगम, नगर परिषद में प्रदर्शन और उसके बाद अब पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का दम देखने को मिला। बीजेपी ने 41 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जीत लिया। मतलब बीजेपी के समर्थित 41 जिला पंचायत अध्यक्ष अब हैं। जीत के बाद नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष और सभी सदस्य सीएम हाउस पहुंचे, जहां सीएम शिवराज ने सभी को शुभकामनाएं दी। इकतालीस जिला पंचायत सदस्य जो बीजेपी समर्थित हैं, उनकी जीत हुई है और तकरीबन 10 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दम दबदबा नजर आया है। नगरीय निकाय के जो नतीजे रहे वो भी बीजेपी के पक्ष में, और अब जिला पंचायत के जो नतीजे आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नतीजे आए हैं, वो भी बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। इन सब के बीच ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें, ग्वालियर, आगरमालवा, भोपाल, भिंड और उज्जैन की तस्वीर, जहां हंगामे हुए, निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ, जीती बाजी कांग्रेस हार भी गई और तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आईं। इन सब के बीच फाइनल रिजल्ट तो यही है कि जिला पंचायत में बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। और 2023 से पहले चाहे वो शहर सरकार हो या गांव की गवर्नमेंट हो, दोनों जगह बीजेपी ने अपना दम दिखा दिया है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी, जो घटनाक्रम आज सामने आया। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, पहले आपके पास 2023 से पहले आक्रामक बीजेपी को और ईंधन मिल गया। शरद, ये माने कि ये जो चुनाव है वो सत्ता का सेमीफाइनल था, 2023 का लिटमस टेस्ट था, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस वक्त में प्लस पॉइंट में है। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को इस नज़रिए से भी देख रही है कि उसके पास शायद खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसने हासिल बहुत कर लिया है। अगर हम नगर निगम मेयर के पद के जो चुनाव हुए थे वो नतीजे देखें और उसके बाद के जो चुनाव हैं उन ग्राम सरकार के, हालांकि इसमें उसको ज़रूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस का एक नज़रिया देखने का ये भी है कि उनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के थे। तो इस लिहाज से वो इस नज़रिए से देख रहे हैं। बीजेपी इस नज़रिए से देख रही है कि पूरी तरीके से उनका दबदबा बहुमत के आधार पर अगर देखें तो कायम रहा है। निश्चित तौर पर इससे पहले जो जनपद अध्यक्षों के नतीजे आए थे उसमें बीजेपी का दावा था कि करीब 74% से ज़्यादा जो अध्यक्ष हैं वो उनके चुने गए हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्षों के नतीजे आए हैं। जिला पंचायत में 52 ज़िले हैं, जिनमें से एक ज़िले पर कोर्ट का स्टे था। 51 ज़िलों के जो नतीजे हैं वो आए हैं, उनमें से बीजेपी का दावा 41 का है। 41 पर उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं या प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, और 10 पर कांग्रेस का कहना है कि उनके जो उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी वो जीते हैं, उनके समर्थित जो हैं। तो इस नज़र से देखें तो बहुमत के आधार पर तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये खुशी देने वाली बात है। उस लिटमस टेस्ट में बीजेपी पास है, डिस्टिंक्शन के साथ में पास है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो कौन सी कमियां रह गई, कौन सी खामियां रह गई, जिनकी वजह से वो जो बातें करती थी कि अब जनता उन पर भरोसा करेगी। तमाम तरीके के जो मैनेजमेंट हैं वो कमलनाथ की ओर से इम्प्लीमेंट किए गए और उनकी ओर से सर्वे भी किए गए, फिर भी जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर ये 2023 का सेमीफाइनल था तो इस सेमीफाइनल में बीजेपी पास है। कांग्रेस इस नज़रिए से अपने आप को तसल्ली दे सकती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसने हासिल बहुत कुछ कर लिया है। जी, पासिंग मार्क्स तो हासिल कर लिए, डिस्टिंक्शन बहुत दूर की बात है अभी।
सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ग्वालियर का गणित क्या कुछ कहता है अगर ये प्री बोर्ड एग्जाम के नतीजे माने जाए तो? सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जो जिला पंचायत के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उत्साहजनक है। और ये ऐसा कहा भी जाता है कि विधानसभा हो या लोकसभा, मध्य प्रदेश में अगर सत्ता की चाबी हासिल करना है तो ग्वालियर चंबल अंचल फतेह करना ज़रूरी है। ललित जी, ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहें तो एक तरह से बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है जिला पंचायत में। अगर बात करें ग्वालियर की, यहाँ निर्विरोध हुई है। इसके अलावा मुरैना, भिंड, श्योपुर के अलावा अगर बात करें तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, तमाम जो ज़िले हैं, दतिया सहित, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बनाए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उस दौर में कि जब अभी करीब पिछले महीने ही जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें ग्वालियर और मुरैना जैसी नगर निगम बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। ग्वालियर तो करीब 55 साल बाद जो है यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो निश्चित तौर पे जो हार हुई थी नगरीय निकाय में, बड़ी नगर निगमों में, उसका बदला एक तरह से बीजेपी ने जिला पंचायत में ले लिया ग्वालियर चंबल अंचल में। और ललित जी, सबसे अहम बात आपको ये भी बता दें कि 2018 में कांग्रेस को 34 में से 26 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उसके बाद उपचुनाव हुए और एक जो बीएसपी के कैंडिडेट जो जीत कर आए थे, संजीव सिंह, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अभी 34 में से 17 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास है। यानी ग्वालियर चंबल अंचल में अभी विधानसभा की स्थिति देखें तो वो 50-50 है। अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दो बड़ी नगर निगम ग्वालियर और मुरैना बीजेपी के हाथ से फिसली थी तो कांग्रेस के लिए खुशी थी। लेकिन 2023 के पहले ग्रामीण अंचल की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला अध्यक्ष की बात करें, जिला पंचायत के, या फिर जनपदों की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने एक तरह से जोरदार कामयाबी हासिल की है। और इस तरह से बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी का हौसला भी बढ़ाएगी। और कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है कि जो कामयाबी नगरीय निकाय चुनाव में मिली थी उस कामयाबी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो दोहरा नहीं पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये बात भी है कि इस जीत के बाद एक अजीब सी स्थिति बनेगी। मौसम भी इसका इशारा दे रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून पूरा शिफ्ट हुआ पर दतिया अभी भी प्यासा है। इस तरह की स्थितियां भी बनी हैं। मैं मौसम की बात कर रहा हूं, जो मौसम विभाग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ टीकमगढ़ का अपडेट? देखिए, टीकमगढ़ जो आज जीत हुई है तो भाजपा के खेमे में सीट गई है या उमा भारती की बहू है जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती है। तो दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही भाजपा के खेमे के बने हैं। जो उपाध्यक्ष है वो सिंधिया समर्थक है और जो जिलाध्यक्ष है वो जो विधायक हैं राहुल सिंह, खरगापुर विधायक हैं, उनकी पत्नी है और उमा भारती की पुत्र वधू है। तो कुल मिलाकर जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत की जो सीटें हैं वो लगभग भाजपा के खेमे में गई हैं। सिर्फ एक सीट जो बल्देवगढ़ की है जनपद की, कांग्रेस के खेमे में गई है। तो कुल मिलाकर जो देखा जाए तो जो एग्जाम है भाजपा का, जो प्री एग्जाम है, उसमें भाजपा जरूर पास हुई है। और जो 2023 आने वाला है उसके कहीं ना कहीं जो इशारा करती है कि अभी भी मतलब वक्त है और समझ जाइए। तो जो नगर पालिका की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी। लेकिन बड़ी बात राजीव आपने कही है कि बोर्ड एग्जाम से पहले सुधर के पढ़ाई अच्छे से हो जाए तो ठीक, वरना 33 नंबर, अपने जमाने के 33 नंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम अपडेट्स के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है। इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन कर रहे हैं। प्रदेश को भी देखें तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। हमारी जनसंख्या का घनत्व काफी कम है और इसलिए कई योजनाएं जिनका लाभ आपको बैंकों के माध्यम से, मनरेगा का पैसा बैंक के खाते में चला गया, मजदूरी। अब दूर अगर कहीं बहुत बैंक की शाखा है तो लोगों को आने जाने में बहुत समय लगता है। बैंकों के पास स्टाफ कम है तो लंबी लाइनें लगती है। फिर हम लोगों ने बैंक सखी जैसे, बीसी जैसे हम लोगों ने नए माध्यम बनाए। उस दिशा में भी हमको काफी काम करने की अभी जरूरत है। तो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में काम बेहतर हो रहा है। अब जनधन आधार मोबाइल की त्रिवेणी उसने निश्चित तौर पे चमत्कार किया है। हमने पिछले 8 साल में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से दिए। बिचौलियों को हमने खत्म करने का काम किया है।
तो कई तरह की चीजें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज भी हमको केवल खाता खोलना पर्याप्त नहीं है। एक मुझे लगता है सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उसी बैंक खाते में ट्रांसफर हो, यह हमको और बेहतर करना, हम जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को लोन लेना हो, वापस पैसा करना हो, बचत करनी हो, सभी कामों में इस खाते का उपयोग हो। अभी भी कई लोगों की आदत खाते के उपयोग की नहीं है, जरूरत के लिए वो कुछ ना कुछ बचा के रखने की कोशिश करता है। अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बहुत अवेयर है और वो चाहते हैं कि वो हमको उसको भी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अभी स्व सहायता समूह की बात हो रही थी, मैं बैंकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे सभी बैंकों को, कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। गांव में वो बहनें जो कभी घूंघट में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, बोलना नहीं जानती थी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आज आप ये मानिए कि आपके सहयोग के कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियां बढ़ी तो आर्थिक रूप से सक्षम हुए। वित्तीय समावेशन ने आज ये स्थिति पैदा कर दी, कभी अभी पंचायतों के चुनाव में हुए, जो बहनें बोलना नहीं जानती थी वो लीडर बन गई, चुन चुन के चली आई, कोई सरपंच बन गई, कोई जनपद में पहुंच गई, कोई जिला पंचायत में पहुंच गई। एक तरह से चमत्कार जैसा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, इसके लिए जरूरी है वित्तीय समावेशन। हर एक को हम कैसे बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी देश को ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश को भी हम बहुत और ताकत के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी जनधन योजना में 100% सैचुरेशन कैसे हो, मतलब सबके प्रदेश का एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसका बैंक में खाता ना हो। वैसे डीबीटी ट्रांसफर से सबको जोड़ने की कोशिश हमको करनी चाहिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को और अधिक विस्तार देने की हमको कोशिश करनी चाहिए। एक चीज स्वरोजगार की योजनाएं और आर्थिक गतिविधियों के लिए, देखिए मध्य प्रदेश में कई तरह की योजना बनाई। एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी हर महीने, अभी चुनाव के कारण हम नहीं कर पाए 2 महीने से, नहीं तो मध्य प्रदेश हमने तय किया एक दिन रोजगार दिवस। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है। एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करने का यह मामला है। आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वायरल वीडियो बुधवार दोपहर का है। यह जो बुजुर्ग है जिसे पीटा जा रहा है, यह शराब पीकर आरक्षक से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। आरक्षक को गुस्सा आ जाता है, वो जमकर उसकी पिटाई कर देता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बड़ा अपडेट इसमें यह है कि जो आरक्षक है ये रीवा का रहने वाला है और इससे सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया पर और विभिन्न समाचार चैनल पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक वर्दीधारी जवान एक अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन का होने से इसकी जानकारी जब हमने ली जबलपुर में, तो ये जानकारी मिली कि ये वीडियो 27 तारीख का जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 का है, जहां एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 का ये घटनाक्रम है। बुधवार का ये पूरा वीडियो है। सारे डिटेल्स आ गए हैं। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, बड़ी कार्रवाई की गई है और अब ये भले ही साफ हो रहा है कि जो व्यक्ति था वो नशे में था, बदतमीजी कर रहा था, पर आरक्षक का व्यवहार, और वो भी जब हम मित्र पुलिसिंग की बात करें, संवेदनशीलता की उम्मीद करें पुलिस से, कतई जायज नहीं कहा जा सकता। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, जायज तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से मारपीट की जा रही है, बुजुर्ग शख्स है, बेशक वो दारू पिया हुआ है,
गाली गलौज कर रहा है, लेकिन आप कानून के रखवाले, कम से कम आप इस बात को समझें कि पास ही में आरपीएफ थाना, जीआरपी थाना होता है। अगर तेज आवाज में ही आप वहां से किसी जवान को बुला लेते तो शायद सलाखों के पीछे ऐसे अच्छा सबक सिखाया जा सकता था, और शायद जो शराब का नशा था वो भी जल्दी उतर जाता। लेकिन खुद बहादुरी दिखाना और इस प्रकार से घसीट के लात घूसे मारना, शायद अगर उसकी जान चली जाती या कुछ ऐसी जगह चोट हो जाती जिससे शायद तकलीफ हो जाती तो वाकई ये बात और बढ़ जाती। लेकिन जो भी हो, फिलहाल ये जो वीडियो बनाया गया था, ये यात्री दौरा ही, महिला यात्री दौरा बनाया गया था, जिसे बाद में सोशल मीडिया में वायरल किया गया और एक 24 घंटे बाद लगभग ये पूरे मध्य प्रदेश में ही फैल सा गया। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में, जो कि हम देख रहे हैं लाखों व्यूज इसके हो चुके हैं। इसके बाद खैर सुबह से ही आरपीएफ और जीआरपी दल इसमें लगा हुआ था। बाद में जब तफ्तीश की गई तो रीवा का रहने वाला जो आरक्षक है वो पाया गया, जिसे एसपी रीवा ने सस्पेंड भी कर दिया है। और फिलहाल जीआरपी की एक टीम भी वहां पर पहुंची जो पूछताछ करेगी, और संभवतः एक प्राथमिकी जीआरपी जलपुर में दर्ज भी शाम तक हो सकती है इस पूरे मामले में, क्योंकि कानून को कहीं ना कहीं हाथ में यहां पर लिया गया। ऐसा आचरण जो है वो कहीं से भी शोभा नहीं देता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सोसाइटी में भी एक गलत मैसेज देता है। जो भी हो, फिलहाल कार्रवाई कर दी गई है और एक सबक कहीं ना कहीं उस आरक्षक के लिए कि ऑन द स्पॉट कम से कम न्याय आप ना करें, उसके लिए न्यायालय है या फिर अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा। और प्रतीक ने जो मार्के की बात कही है, जो हम सभी को समझनी चाहिए कि अगर कानून के रखवाले इस तरीके से कानून को तमाशा बनाएंगे, फैसला ऑन द स्पॉट करने के हीरो बनने के चक्कर में फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे, उन परिस्थितियों में वो लोगों को भी गलत मैसेज दे रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। पिटाई करने वाले आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरा ये जो मामला है ये रीवा का ये आरक्षक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।